नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कुसुम, एमपीटी इन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरफेरेंशियल थेरेपी के बारे में। इंटरफेरेंशियल थेरेपी को शॉर्ट में आईएफटी भी कहते हैं। जब भी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट को आईएफटी, लगभग हर पेशेंट ये पूछते हैं कि मैम ये कैसे काम करेगा, ये कैसे हमें दर्द में आराम देगा, ये हमारे शरीर में क्या कर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आईएफटी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है, जिसे हम 4 इलेक्ट्रोड के थ्रू शरीर में जिस भी हिस्से में दर्द होता है देते हैं। क्योंकि आईएफटी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है तो इसमें स्किन रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसीलिए पेशेंट को हाई इंटेंसिटी भी अच्छे से टॉलरेट कर लेता है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। यही कारण है कि आईएफटी थोड़ा सा डीपर जाता है कंपेयरिंग टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। इसका डीप पेंट्रेशन होता है क्योंकि पेशेंट इंटेंसिटी ज़्यादा लेता है, वो ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, तो थोड़ा सा ये डीप जाता है। अब हम जानेंगे आईएफटी हमारी बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे मसल को स्टिमुलेट कर देता है। सेकेंड, हमें पेन में रिलीफ करता है। पेन में रिलीफ 3 मैकेनिज़्म की वजह से हमें होता है। नंबर 1, आईएफटी मसल स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जिस एरिया में लगा रहता है वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद उसी के कारण पेन रिलीफ होता है। नंबर 2, आईएफटी हमारे नर्व को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो जैसे ही नर्व लार्ज डायमीटर नर्व को स्टिमुलेट, स्पेशली लार्ज डायमीटर नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। लार्ज डायमीटर नर्व ब्लॉक कर देते हैं नोसिसेप्टर के ट्रांसमिशन को। अब नोसिसेप्टर क्या होता है, ये जो है नोसिसेप्टर स्मॉल फाइबर्स होते हैं, नर्व एंडिंग फाइबर्स होते हैं, जो हमारे हर बॉडी में पाए जाते हैं। ये किसी भी तरीके का चोट लगता है तो उस इंफॉर्मेशन को, उस चोट को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो हमें दर्द होने का एहसास देता है। तो जैसे ही ये आईएफटी लार्ज डायमीटर को ब्लॉक कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, तो ये जो लार्ज डायमीटर फाइबर हैं ये ब्लॉक कर देते हैं नोसिसेप्टर के ट्रांसमिशन को, तो इससे भी हमें दर्द में आराम मिलता है। थर्ड आता है, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन हुआ है तो स्पाइनल लेवल पे कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम एनकेफेलिन और एंडोर्फिन कहा जाता है। ये पेन रिलीफिंग हार्मोन होते हैं जो कि हमें दर्द से आराम देते हैं। थर्डली, आईएफटी हमें स्वेलिंग में भी आराम देता है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। क्योंकि मसल स्टिमुलेट हो जाता है, आईएफटी मसल को स्टिमुलेट कर देता है, इसीलिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई, उस लोकल एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ती है, फ्रेश ब्लड उस जगह तक पहुँचता है, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लेमेशन की वजह से कहते हैं वेस्ट केमिकल्स जमा रहते हैं, जो हमें काफ़ी दर्द का एहसास दिलाते हैं। तो वो पंप आउट हो जाता है, वॉश्ड आउट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ फ्रेश ब्लड पहुँचते हैं। तो इसी कारण की वजह से आईएफटी वहाँ का स्वेलिंग भी लोकल एरिया में कम करता है। लास्टली हम जानेंगे आईएफटी हम कब प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉनिक पेन, किसी भी तरीके का पुराना दर्द हो तो उस समय हम आईएफटी ही देते हैं। सेकेंड, लो बैक पेन, कमर में दर्द होना। थर्ड, पेरियार्थराइटिस ऑफ शोल्डर, कंधा जाम होना, कंधे में दर्द होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने में दर्द होना, और घुटने जिसे हम हिंदी में गठिया कहते हैं। और एडिमा, लोकल जॉइंट्स में स्वेलिंग, उस समय भी हम आईएफटी दे सकते हैं। और लास्टली, किसी भी तरीके का अगर मसल में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, तो हम आईएफटी ले सकते हैं।